बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 13वां पाठ सच्चा दोस्त चंदा मामा उसके प्रश्न उत्तर और उस पाठ को पूर्ण कर लिया था। आज हम 14वां पाठ जो कि है देशभक्त बालक केशव, देशभक्त बालक केशव, इस पाठ को पढ़ेंगे। आप भी अपनी किताब खोलिए, 14वां पाठ निकालिए और मेरे साथ साथ इस पाठ को पढ़िए। जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे उंगली रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। बात उस समय की है जब अपने देश में अंग्रेज़ों का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेज़ों का, जो कि बाहर से आए हुए व्यक्ति थे और हमारे देश में आए तो व्यापार करने थे, लेकिन हमारे देश में इतनी धन संपदा देखकर उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने हम पर शासन करना शुरू कर दिया। तो ये बात भी उसी समय की है जब हमारे देश में हमारा शासन न होकर अंग्रेज़ों का शासन था। उन्होंने हम पर तरह तरह के अन्यायपूर्ण कानून लागू किए थे। फिर से पढ़ेंगे। उन्होंने हम पर तरह तरह के अन्यायपूर्ण कानून लागू किए थे, यानी ऐसे कानून जो किसी भी तरीके से सही नहीं कहे जा सकते थे, ऐसे तरह तरह के कानून उन्होंने हम पर लगा दिए थे। विद्यालयों में पूरा राष्ट्रगीत गाना तो दूर, वंदे मातरम कहना भी अपराध माना जाता था। उन्हीं कानूनों में एक कानून ये भी था कि हम ना तो अपने राष्ट्रगीत को गा सकते हैं और ना ही किसी को वंदे मातरम का अभिवादन कर सकते हैं। उस समय बालक केशव की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। जिस समय की ये घटना बताई जा रही है उस समय बालक केशव की आयु कितनी थी? सिर्फ 14 वर्ष थी। वह नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल का विद्यार्थी था। यानी बालक केशव जिस विद्यालय में पढ़ते थे वह विद्यालय कहाँ था? नागपुर में। और उस विद्यालय का नाम क्या था? नील सिटी हाई स्कूल। तो उस नील सिटी हाई स्कूल में वह बालक केशव पढ़ते थे। विद्यालय निरीक्षण के लिए एक बार अंग्रेज़ अधिकारी आने वाले थे। हमारे यहाँ भी बाहर से अवलोकन के लिए आते हैं, तो उसी तरीके से उस नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल के अवलोकन के लिए बाहर से कुछ अंग्रेज़ अधिकारी आने वाले थे। विद्यार्थियों को पहले ही दिन इसके बारे में सूचित कर दिया गया था। सूचना पहले से ही थी कि अधिकारी आने वाले हैं, तो बालकों को भी सूचित कर दिया गया था कि वह अनुशासन में रहें और जो भी सवाल अंग्रेज़ अधिकारी उनसे पूछें उनका सही तरीके से जवाब दें। केशव ने अंग्रेज़ अधिकारी के स्वागत की एक योजना बनाई। केशव ने अंग्रेज़ अधिकारी के स्वागत की एक योजना बनाई। अंग्रेज़ अधिकारी आने वाले थे, तो ये सुनकर बालक केशव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके स्वागत के लिए एक अलग ही योजना तैयार की। इसकी जानकारी सभी विद्यार्थियों को भी दी और धीरे धीरे इस बात को उन्होंने सभी विद्यार्थियों के मध्य पहुंचा दिया था। सभी विद्यार्थी इस योजना से सहमत हो गए। अब वह योजना ही ऐसी थी कि सभी विद्यार्थियों ने उस योजना को लागू करने में अपनी सहमति दे दी थी। दूसरे दिन अंग्रेज़ निरीक्षक विद्यालय में आए। सबसे पहले वे केशव की कक्षा में गए। कहाँ गए? सबसे पहले वो केशव की कक्षा में गए। उन्होंने कक्षा में कदम रखा ही था कि सब विद्यार्थियों ने खड़े होकर वंदे मातरम का नारा
लगाया। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि वहाँ वंदे मातरम बोलना क्या माना जाता था, अपराध माना जाता था और उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। लेकिन उन सभी विद्यार्थियों ने एक साथ एक राय होकर जैसे ही अंग्रेज अधिकारी आए, खड़े होकर जोर से वंदे मातरम का नारा लगाया। अंग्रेज अधिकारी कक्षा से तुरंत बाहर आ गए। ये नारा सुनकर अंग्रेज अधिकारी को गुस्सा आ गया और वो तुरंत कक्षा से बाहर निकल गए और वे अगली कक्षा में गए और उसके पास वाली जो कक्षा थी वहाँ चले गए। वहाँ भी उनका स्वागत वंदे मातरम से हुआ, क्योंकि सभी विद्यार्थी केशव की योजना से सहमत थे। इसलिए जिस भी कक्षा में वो गए वहाँ उनका स्वागत वंदे मातरम के अभिवादन से ही हुआ। अब तो वे जिस कक्षा में जाते एक ही उद्घोष सुनने को मिलता, वंदे मातरम। पूरा विद्यालय एक हो गया था। सभी बच्चे अंग्रेज अधिकारी के विरोध के लिए इस योजना को क्रियान्वित करने में लग गए थे और वो जिस भी कक्षा में जाते वहाँ सभी विद्यार्थी एक साथ खड़े होकर जोर से वंदे मातरम का नारा लगाते। अंग्रेज अधिकारी क्रोधित होकर विद्यालय से चले गए। अब उस अंग्रेज अधिकारियों को इतना गुस्सा आ गया कि वो तुरंत ही उस विद्यालय से चले गए। प्रधानाध्यापक ने विद्यालय के सभी छात्रों से पूछा, सच सच बताओ, यह सब किसके कहने पर हुआ? यानी उनको पूछा कि तुम्हारा नेता कौन है, किसके कहने पर तुमने ये सब कहने का साहस किया? डराने धमकाने पर भी किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। प्रधानाध्यापक ने कठोर स्वर में कहा, सबको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बहुत बच्चों को डराया धमकाया कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी, उनको स्कूल से निकाल देंगे। इस तरीके से उनको कई तरीके से प्रताड़ित किया गया। फिर बालक केशव अपने स्थान पर खड़ा हुआ और निर्भीक स्वर में बोला। निर्भीक मतलब बिना डरे हुए। बालक केशव अपने स्थान पर खड़े हुए और बिना डरे स्वर में बोले, भारत माता की वंदना करना पाप या अपराध नहीं है। यानी वंदे मातरम शब्द हमारी भारत की वंदना का शब्द है, तो उसे बोलना तो कोई पाप या अपराध नहीं हो सकता। संसार की कोई भी शक्ति मुझे भारत माता का जय घोष करने से नहीं रोक सकती। क्या कहा बालक केशव ने कि मैं एक भारत देश का वासी हूँ और संसार की कोई भी ताकत मुझे मेरी भारत माता का जय घोष यानी उनकी वंदना करने से नहीं रोक सकती। यह सब मैंने किया है, दंड देना ही है तो मुझे दीजिए। क्या कहा बालक केशव ने कि ये सब मेरी ही योजना थी, मेरे कहने पर ही इन बच्चों ने ऐसा किया था, तो अगर आपको दंड देना है तो आप मुझे ये दंड दीजिए। देशभक्त बालक केशव को स्कूल से निकाल दिया गया। जब देशभक्त बालक केशव ने इस तरीके से निर्भीकता से कहा, बिना डरे कहा कि ये सब मेरी योजना है, तो उन्हें अपनी इस देशभक्ति का क्या पुरस्कार मिला? उन्हें स्कूल से निकाल दिया। इस तरह केशव को देशभक्ति का पुरस्कार मिला। उन्हें स्कूल से निकलना मंजूर था, लेकिन भारत माता की निंदा करना मंजूर नहीं था। यही बालक केशव आगे चलकर प्रसिद्ध देशभक्त व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के नाम से विख्यात हुए। ये देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका चित्र है? उन्हीं 14 वर्ष के बालक का, जो कि जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और जो डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के नाम से विख्यात हुए। कैसा लगा आपको पाठ? अच्छा था ना? तो आपको इस पाठ को अपनी स्लेट पर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है और
इन 4 शब्दों का सुलेख करना है अपनी कॉपी में। कम से कम 6 लाइनें आपको लिखनी हैं। पहला शब्द है राष्ट्रगीत, दूसरा शब्द है वंदे मातरम, तीसरा है निरीक्षण और चौथा है अंग्रेज। तो इन चारों शब्दों को सुंदर सुंदर अक्षरों में, सुलेख का मतलब क्या होता है? सुंदर लेखन। तो पूरी 2 लाइनों में जमा जमा के आपको कम से कम 6 लाइनें इन शब्दों की लिखनी है। धन्यवाद।